यहाँ पर अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहने लगे, भो भो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रमादृतः। हे दानपते, अक्रूर बहुत दानी थे, आप हमारी मित्रता का सम्मान करो। बताओ, नान्यस्ततो हिततमो विद्यते भूष विष्णुषु, और तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। कहाँ कहाँ? भोज वंश में, वृषणी वंश में, ये वंश के नाम है। जैसे कि आप लोग कई जाति के होंगे, लेकिन अपनी अपनी जाति में बहुत से वंश होते हैं, ठीक है। यादव एक जात होती, लेकिन उसमें वंश होते हैं। ब्राह्मण एक जात है, लेकिन बहुत से वंश हैं। राजपूत बहुत एक होते हैं, लेकिन उसमें वंश बहुत है। तंवर, शेखावत, राठौर। तुम्हारे यहाँ भदौरिया नहीं चलता है, हमारे यहाँ भदौरिया भी होते, हमारे यहाँ गौड़ ठाकुर भी होते हैं। हाँ, गौर ठाकुर कहते हैं हमारे यहाँ, गौर ठाकुर भी होते हैं। तो बहुत से ऐसे होते हैं। तो उसी परिवार में, कंस के परिवार में, भोज वंश का तो स्वयं कंस ही था, वृषणी वंश अलग वंश था। तो इनमें से इन परिवारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे ज्यादा कोई प्रिय हो। हे अक्रूर जी, आप क्या करो कि आप हमारे एक कार्य के लिए वृंदावन चले जाओ। बताओ, गच्छ नंद ब्रजम तात तत्र सुतावानक दुंदुभे। नंद के ब्रज में आप चले जाओ, वहां पर आनक दुंदुभी माने वसुदेव जी के सुतऊ 2 पुत्र हैं। आसास्ते तव ताविहानेन रथे नानयमाचिरम। वे वहां रह रहे हैं। तऊ इह आनेन, यहाँ पर लेके आओ। किससे? रथ के द्वारा आप यहाँ लेकर के आ जाइए, और जल्दी करो। माँ चिरम, जल्दी ले आओ उन्हें, मतलब आज ही चले जाओ, कल लेके आ जाना। ये कहा उन्होंने कहा ठीक है। और क्या करो? अच्छा ये बताओ महाराज, हम उनको ले आएंगे तो आप करोगे क्या? प्रश्न ये पूछा। तो कंस कह रहा है, घातयिष्ये इहानी तौ, यहाँ उन दोनों को ला करके मैं मरवा डालूंगा। काल कल्पेन हस्तिना, मैं हाथी के द्वारा उन्हें मरवाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज बच्चे हैं, बड़े चंचल हैं, हाथी बड़ा है, और हाथी ने अगर पैर भी जोड़ लिए आपस में तो फिर सामने से इतना गैप बना रहेगा कि बच्चे निकल सकते हैं। तो पशु में और बच्चे में अंतर है, फिर वे नटखट बहुत हैं। बाई चांस एक्सीडेंटली बच गए तो उन्होंने कहा यदि मुक्तऊ, यदि बच गए ततो मल्लई है, फिर हमारे जो अन्य मल्ल लोग हैं इनसे घातये विद्युतोपमा, जो बिजली की जैसी फुर्ती वाले हैं, इनके द्वारा हम मरवाएंगे। जैसे हो वैसे हम मरवा के ही पीछा छोड़ेंगे, इनको जिंदा नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, जैसी आपकी खुशी। अच्छा ये बताओ फिर क्या होगा? कई तयोर निहतयोर तप्तान वसुदेव पुरोगमान तदबंधून निहनिष्यामि वृषण भोज दाशार्हकान। कहने लगे कि इसके बाद जो ये में मार देने के बाद, तयो निहतान, उनके मार देने के बाद, तयो तप्तान, जो भी उनके दुख में दुखी होंगे। देखो पक्ष कैसे पता लगता है मालूम है? अगर जो कृष्ण के पक्ष के कितने हैं तो कृष्ण को जब मारेंगे तो उसमें परेशान होंगे, तुरंत जान पता लग जाएगा कि कौन हमारे पक्ष में, कौन उनके पक्ष में। जितने उनके पक्ष में होंगे उन सब को मार डालूंगा। कौन कौन को मारूंगा? वसुदेव पुरोगमान, जो वसुदेव के अनुयायी हैं उनको, और उनके तयो बंधुन तद बंधुन, उनके जितने भाई लोग हैं उनको मारूंगा।
और वृष्णि वंश में, भोज वंश में, दाशार वंश में जितने भी उनके सहयोगी हैं, उनके पक्षधर, सबको मार डालूंगा। फिर क्या करोगे साहब? फिर इसके बाद मेरा बूढ़ा बाप उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम, जो मेरा बूढ़ा बाप वो राज का बड़ा लोभी है, हाँ, और उसको तद भ्रातरम देवकम चाहिए जानने विदिशो ममा, और उनका एक भैया और है जिसका नाम है देवक, अपने बाप को और देवक को, इनको और जो उनके सहयोगी उन सबको मार डालूंगा। अच्छा साहब, सबको मारते ही रहोगे और क्या करोगे? ततश्चमयी मित्र भवित्री, इसके बाद जो सारी की सारी तत ऐसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंड का, ये जो पृथ्वी है ना, इसके जितने भी हमारे विरोध में कांटे हैं, सारे के सारे कांटे समाप्त हो जाएंगे। समझ गए? और जब सारे कांटे समाप्त हो जाएंगे तो इसके बाद जरासंधो मम गुरु, जरासंध जो है ना वो हमारा ससुर लगता है। गुरु का मतलब बड़ा होता है, पिता के लिए भी गुरु का उपयोग होता है, बड़े के लिए भी गुरु का उपयोग होता है, और गुरु शब्द का ही बड़ा अर्थ होता है, बड़ा। तो जो जरासंध मम गुरु द्विविद दयितो सखा, जो जरासंध जो हमारे ससुर जी हैं, और द्विविद नाम का जो बानर है वो हमारा बड़ा प्रिय सखा। द्विविद कौन? वही जो राम जी के साथ लड़ने गए थे। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटाति दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि, जिनका नाम सुंदरकांड में पढ़ा है। क्या माता पढ़ा है ना? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने पढ़ा है। जैसे ही नाम लिया तो तुम्हारा चेहरा कमर की तरह खिल गया, तो इससे पता लग गया कि आपको पता है। तो ये जो नाम का वर्णन सुंदरकांड में ही है ना, हाँ, बताते रहना जहाँ भूल जाए। आप बूढ़ी हो, आप सब जानती हो, मैं कम जानता हूँ, ठीक है? हाँ, बताते रहना। हाँ, गलत भी यदि बता दें तो बता देना, ठीक करेक्ट कर देना। तो सुंदरकांड में जिनका नाम है, जो राम जी की सेना में लड़ने गए, वही द्विविद नाम का वानर, क्योंकि वो मेरा मित्र है। और क्या है? और इसके बाद शंभरो नर को बाणो, शंभरासुर नरकासुर बाणासुर मय्येव कृत सौहृदा, ये सारे के सारे मुझसे फ्रेंडशिप रखते हैं। क्या करते हैं? फ्रेंडशिप, मित्रता रखते हैं, है ना? तैरहम सुरपक्षियान हत्वा भोक्षये महीम, और इसके बाद जितने भी सुर देवताओं के विरोधी लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के इस पृथ्वी का भोग करेंगे, और इस प्रकार से फिर हम मौज करेंगे। एक बात बताएं, ये सारी की सारी बातें मैंने आपसे कहा था एक दिन, शायद याद हो आप सबको। मैंने एक बात कही थी आपसे, मैंने कहा था कि तुम दैत्य प्रकृति के हो या देवता प्रकृति के, ठीक है? कहा था ना, 16वें अध्याय में है। किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। चुगली करने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन गीता पढ़ने का टाइम, सच है कि नहीं? हाँ, छोटा सा अध्याय 16वां उसमें दिया। उसमें जब दैत्यों की वो आई है ना प्रवृत्ति क्या होती है, तो वहाँ बड़ी सुंदर बातें कही। और जो वहाँ पर मानसिकता का वर्णन गीता में दैत्यों के प्रति किया गया, वो सारी की सारी मानसिकता कंस दिखा रहा है कहे करके। वहाँ पर कहा गया, इदम अद्य मया लब्ध इदम प्राप्ते मनोरथम, ये तो मैंने प्राप्त कर लिया है, ठीक है? और इदम प्राप्त से मनोरथम, इसको मैं प्राप्त कर लूंगा, ठीक है? और इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम, ये तो मेरा हो चुका, ये हमारा कुछ दिन बाद जब हम इसे हड़प लेंगे तब ये मेरा हो जाएगा। ये कौन सोचता है? दैत्य प्रकृति का व्यक्ति। आपने कुछ नेताओं को ऐसा, उत्तर प्रदेश में खूब थे ऐसे, बाबा जी ने सब टपका दिए। हाँ, बाबा जी ने
सब टपका डाले। अब ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हुआ। वे क्या करते थे, गरीबों के फैक्ट्री है, प्लाट है, घर है, खेती है, जहाँ काम की देखी बुलाया प्रेम से, तुम इस जमीन के लाला कागज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? यदि दे रहे हो तो दे जाओ, नहीं दे रहे हो तो हम गोली वोली की जुगाड़ करें फिर तुम्हें टपकाने का। बताओ क्या विचार है। तो बेचारा डर की वजह से कागज दे जाता था। कितनी जमीनें हड़पी बाबा जी ने, अब वापस कराई 10-10, 20-20 साल पुरानी जमीनों को जिनको हड़प लिया था, अब वापस कराई। और जो सरकारी जगह पे कब्जा किया था वो सारी जमीनों पे प्लाट बना के निर्धनों को बांट दिए। 6 लाख की, 5 लाख की लागत में प्लाट बने और 1.5 लाख की सब्सिडी दी, तो 3.5 लाख में निर्धनों को प्लाट बांट दिए। 1.5 लाख रुपए घाटा खाके कि निर्धनों को मिल जाए कम पैसे में, ये होता है। तो दुष्ट लोग क्या करते हैं, वे सब अपने में समेटते हैं। वही बात गीता में कही है कि इदम अस्ति इदम अपि में, ये तो मेरा हो ही गया, इदम अस्ति ये तो है ही मेरा, और इदम अपि में भविष्यन्ति ये भी मेरा हो जाएगा। पुनर् बाद में धनम, ये सारा धन गीता में कहा है। इसके बाद दूसरा 3 श्लोक बड़े काम के हैं। इसके बाद कहा गया असौ मया हता शत्रु हनिश्चेत् चापरानपि, ये तो शत्रु को मैंने मार ही डाला है, ठीक है, और इसको मैं मार डालूंगा। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सिद्ध हूं, इसलिए मैं ही भोग करूंगा, दूसरा कोई भोग नहीं करेगा। और समझदार व्यक्ति क्या है कि जो भी अपना दिया हुआ होता उसमें सबको दान करता कि नहीं। लेकिन दुष्ट क्या करता है, दूसरे की हड़प के खुद धर लेता है और कहता है कि मैं ही ईश्वर माने सामर्थ्यवान हूं, मेरे जैसा ताकत में कौन, और अहम भोगी मैं ही भोग करूंगा, हमारे अंदर शक्ति है, छुड़ा करके हम ही उसका उपयोग करेंगे, और मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही बलवान हूं, इसलिए मैं सुखी हूं। समझ गए? ये कौन सोचते हैं? दुष्ट प्रकृति के लोग। और ये गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से। एक बात और बड़ी सुंदर कही गई, आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्यो सदृशो मया। आढ्य कहते हैं धनी, मैं ही आढ्य माने धनी हूं। क्यों धनी हूं? क्योंकि सबका हड़प लिया, किसके बल पे? अभिजनवान अस्मि, हमारे समर्थक बहुत हैं। अभिजनवान माने हमारे समर्थक बहुत हैं। कोन्यो सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है? इसलिए यक्षे दास्यामि मोदिष्येत्यज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस प्रकार से अज्ञानता में भटकते रहते हैं और उससे मोहित होते रहते हैं और इसी में पड़े पड़े अपना सर्वनाश कराते हैं। बताओ, अच्छा यही सारी की सारी प्रकृति उन नेताओं की थी कि नहीं थी? और सब मर गए कि नहीं? और जो साधारण जीवन जी रहे हैं कि आप मतलब अपना खा रहे, दूसरे को तंग नहीं कर रहे हैं, तो आप सब लोग बूढ़े हो गए कि नहीं? अगर जो वो किया होता तो, समझ गए? तो कहने का मतलब है दूसरे को जियो और जीने दो वाला सिस्टम यदि अपनाओगे बहुत लंबा जीवन पाओगे। और अगर जो सोचोगे नहीं साहब मैं ही अकेले सब करूंगा, दूसरा कोई कैसे कर सकता है, बहुत जल्दी नष्ट हो गए। और यही सारी की सारी बातें कंस बोल रहा है। बोला कि नहीं? कह रहा कि मैं ही इनको मार डालूंगा, उनको पहले ही कहा है असौ मया हता शत्रु, उसको तो शत्रु को मार डाला है। हनिश्चेत् चापरानपि, रहे बचे और जितने उनको भी मार डालूंगा। कंस क्या कह रहा है? जितने भी है उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य काम का मेरा बूढ़ा बाप,
जो राज्य का बड़ा लोभी है, इसको और इसके बाद तद भ्रातरम देवकम, उसके भाई देवक को, और चान्य विदिशो ममा जो और भी हैं, इन सब को क्या करूँगा? तो कहने लगे, नीचे ऊपर वाले श्लोक में लिखा है निहनिष्यामि, मार डालूंगा। समझ गए? तो जो दूसरे को मार के अपना सुख चाहे, तो ईमानदारी से बताओ, इसके ठीक 3 दिन बाद क्या हुआ था? राधे राधे हो गया था कि नहीं? 3 दिन लगे थे। ध्यान रखो, जियो और जीने दो के सिस्टम में चलोगे, बहुत लंबा जीवन जियोगे। और हमारे यहाँ बाबा जी क्या कह रहे हैं? कौन बाबा जी? आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, कोई परेशानी नहीं, कोई भी काम करो, कोई परेशानी नहीं, किसी भी धर्म के हो कोई परेशानी नहीं, लेकिन तंग मत करना दूसरे को। तंग यदि करोगे तो फिर मैं खड़ा हूं, है ना? तो आपने सबने देखा होगा तमाशा, जिस दिन जीते थे तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बिल्डोजर के अलावा कुछ दिख रहा था? बिल्डोजर दिखा रहे थे लोग कि देखो बिल्डोजर बाबा जीत गए, था कि नहीं? तो ध्यान रखो, चाहे राज्य हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ हो, चाहे जीवन का आचरण हो, अगर जो जियो और जीने दो के तरीके से जियोगे, बहुत लंबा चलोगे, और सोचो कि हम ही अकेले जिए बाकी सब मर जाएं, तो तुम्हारी गारंटी खत्म हो जाएगी। समझे? तो ये बात है, तो इसलिए जियो और जीने दो। तो इस प्रकार से उन्होंने, अच्छा ये बात जब सुनी तो अक्रूर बहुत विद्वान थे, अब वे डायरेक्ट नहीं कह पाए कि महाराज आप जो कह रहे हो ऐसा ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हिम्मत नहीं है, राजा है भाई, उसे कौन कुछ कह सकता है? तो यहाँ पर उन्होंने इशारा कर दिया कि राजन मनीषितम सम्यक, हे राजन तुम्हारा सोचना ठीक ही है। तब स्वावाद्यमार्जनम, अपने हित के लिए ठीक है। सिद्ध्यो समम कुर्यात देवम ही फल साधनम, कहने लगे कि हर व्यक्ति काम तो सब कर लेता है। ईमानदारी से बताओ, जो भी व्यक्ति कार्य करता है तो क्या हर व्यक्ति कार्य में सफल हो जाता है? खेत बो के आते हो तो कभी कभी फसल नष्ट नहीं हो जाती क्या? तो जरूरी थोड़े कि जो हम कार्य करें वो सिद्ध ही हो जाए। तो सिद्धि असिद्धि ये देने वाला कौन है मालूम है? ईश्वर है। और अक्रूर जी कह रहे हैं कि सुनो, सिद्धि असिद्धि सिद्धयो समम कुर्यात, सिद्ध हो या असिद्ध हो, मन में शांति रखना चाहिए, इनको बराबर समझते रहना चाहिए, क्योंकि योजनाएं हम बना सकते हैं लेकिन दैवम ही फल साधनम, हम योजना बना सकते लेकिन फल देने के लिए तो परमात्मा ही है। ध्यान रखो। अच्छा आप लोग में कितने ऐसे हैं कि अरे साहब जो मन में सोचे वो कहाँ किसी का पूरा होता है? कितने लोग कहते हैं? बताओ, हाथ खड़ा करो। लगभग सभी ने मुंह लटका लिया। इसका मतलब सब ये मानते हैं कि हम जो सोचते हैं वो कहाँ किसी का पूरा होता है। कहते हो कि नहीं? हैं? सही है। आप बिल्कुल झूठ कह रही हो। मैं अपने जीवन में 95% गारंटी लेके कह रहा हूं कि जो मैंने सोचा है वही हुआ है। जीवन में 95%, लेकिन सोचने का तरीका होना चाहिए। ध्यान रखो, तुम्हारी बनाई हुई योजना में किसी का अहित ना छिपा हो। तुम्हारी बनाई हुई योजना में किसी के साथ ठगी की योजना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बनाई हुई योजना में दूसरे की नाक नहीं कटनी चाहिए, और तुम्हारी बनाई योजना में कहीं अधर्म का अंश नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जिस योजना को तुमने बनाया जैसी की तैसी तुम्हारी सिद्ध होगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसी की तैसी नहीं सिद्ध होगी, तुम्हारे सोच से 100 गुना ज़्यादा मिलेगी। समझ गए? एक जमाना वो था, वृंदावन में मैं बैठ गया था, तो वहाँ पर कथा चल रही थी, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी।
मैंने उस दिन ये सपना देखा था कि क्या हम ऐसे किसी कथाकार, ऐसे अच्छे पढ़े लिखे कथाकार के साथ क्या हम भी हारमोनियम वगैरह बजाने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। मैं सोच रहा था उस दिन, तारीख तक मुझे याद है, दिसंबर के महीना 2008 की, और मात्र 3 साल के अंदर भगवान ने कहा कि तुमने कितनी अच्छी सोच सोची है। ठीक 3 साल के अंदर नवंबर के महीने में हमसे सबसे पहला कार्यक्रम भगवान ने करवा दिया, वो भी एक्सीडेंटली हो गया। समझ गए? मैंने क्या सोचा था, हमें 1000 गुना ज़्यादा मिला। बस तुम्हारी योजना में मैंने जो बताई है वो नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दूसरे का अहित करोगे, भगवान तुम्हें आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। अधर्म के मार्ग से आगे बढ़ोगे, भगवान तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरे की बेइज्जती करने के चक्कर में रहोगे तो इज्जत सबको प्यारी है, भगवान कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तुमने किसी का अहित नहीं किया, तुमने अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, तुमने किसी का अपमान नहीं किया, और तुमने भाई तुम काम करोगे तो कोई ना कोई टांग अड़ाने वाला तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तुम उनको कभी भी लौट के जवाब मत दो, ठीक है? क्योंकि जवाब यदि देने लग गए तो उस लक्ष्य से भटक जाओगे, ध्यान रखो। अब आपको उदाहरण दे, हाथी निकल जाता है ना, भौंकने वाले पीछे होते कि नहीं? अब अगर जो सूंड से ही वो जवाब देने लग जाए लौट के, तो आगे बढ़ पाएगा? तो लौट के उन्हें जवाब मत दो, तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे कि उन्हें अपने आप मौन करा देंगे, ध्यान रखो। इसलिए सिद्धि असिद्धि यहां पर ये क्यों कह रहे हैं? मैं गारंटी ले रहा हूं 95% की, और अक्रूर जी कह रहे हैं सिद्ध होना ना सिद्ध होना, ये इसके लिए अपने मन में शांति रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिद्ध ही हो जाए, असिद्ध भी मतलब तुम्हारी सोचा पूरा भी हो जाए, जरूरी ये नहीं है, ना भी हो सकता है। तो इसलिए उसकी भी जगह बना के रखना चाहिए, क्योंकि देवता ही फल को देने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। वे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी योजना में सिर से लेकर के पैर तक अधर्म लिप्त है। समझ गए? अधर्म लिप्त है, इसलिए उनको कहना पड़ा कि सिद्ध हो या असिद्ध हो, इसके लिए सम रहना चाहिए, क्योंकि देवता फल देने वाला है। और सुनो, लोग क्या कहते हैं, करो मनोरथान करो तुच्चे जनो दैवहतान अपि। प्रत्येक व्यक्ति बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मनोरथों को करता रहता है कि नहीं? और ऐसे कर लेता है कि इसे तो देवता भी नहीं नष्ट कर सकता है, ऐसा सोचता है कि नहीं? लेकिन सच बताना, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमिते। फिर अगर जो सफल हो गया तो प्रसन्न हो जाएगा, वाह 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 एक्सीलेंट वारे हम, कहता कि नहीं? अब अगर जो नहीं सिद्ध हुआ तो मुंह लटका के बैठ जाता है। यही बात कह रहे हैं कि युज्यते प्राप्त होता है किसमें? हर्ष माने प्रसन्नता में, और शोकाभ्याम काम सिद्ध हो गया तो प्रसन्न हो जाएगा, और नहीं सिद्ध हुआ तो फिर शोक में डूब जाएगा। इतनी बात कही, जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अब अंत में कह दिया कि छोड़ो जाने दो, बात खत्म करो महाराज। फिर भी बताओ, तथापि आज्ञाम करो मिते, मैं तुम्हारे लिए क्या आज्ञा मेरे लिए दे रहे हो, हम वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, उन्होंने स्पष्ट रूप से, साधु सब समझ जाता है। हाँ, कोई भी कार्य करने जाओ, समझदार व्यक्ति तुम्हारे अंतिम परिणाम तक की घोषणा कर देता है, लेकिन हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।